हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं दया आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जूनियर स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी आपकी शार्टहैंड की 22वीं क्लास होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को शब्द चिन्ह पढ़ाने वाला हूं। हिंदी ऋषि प्रणाली में जो शब्द चिन्ह दिए गए उन शब्द चिन्हों को मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपको शॉर्टहैंड सीखना है तो आप जो है वीडियो को स्टार्टिंग से यानी क्लास 1 से देख सकते हैं। आज ये 22वीं क्लास होगी, तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये शब्द चिन्ह होते क्या हैं? अगर बात करें, ये शब्द चिन्ह अभी पहली बार आया है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे शब्द जो प्रायः हर एक वाक्य में आते रहते हैं, इन शब्दों के लिए संकेत लिपि में चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को शब्द चिन्ह कहते हैं। यानी कि जो बार बार शब्द आते रहते हैं, उन शब्दों के लिए कुछ शब्द चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन्हें हमें लिखने की नहीं, बस संकेत के रूप में उन्हें बना देना है। और वही संकेत हमें जो है संकेत से हम जान पाएंगे कि हमारा ये शब्द लिखा गया है। तो आइए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक है। तो एक अभी तक हम लोग किस प्रकार से लिखते थे? एक लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे? देखिए, यहाँ पे हम लोग एक का लिख के उसके ऊपर एक बिंदी रखते थे तो होता था हमारा एक। लेकिन हमें अब एक नहीं, ये नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, जो एक है, एक के लिए ये जो एक है, यहाँ ऊपर एक बिंदु रख देना है। लाइन के ऊपर जो है एक बिंदु रख देंगे तो हो जाएगा हमारा एक। तो इससे अगर हम लाइन के ऊपर कोई बिंदु रख देंगे तो इससे हमारा एक हो जाएगा। और उसके बाद अगर हमें दो लिखना है तो दो लिखने के लिए लाइन पे हम एक बिंदु रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा दो। अब यहाँ हमें इस प्रकार से लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारा दो होगा। अब हमें कोई जरूरत नहीं इस प्रकार से लिखने की। लाइन पर एक बिंदु रख देंगे तो हमारा दो हो जाएगा। उसके बाद अगला है हमारा ऊपर पै पर। अगर ऊपर पै पर कहीं पर भी आए तो उसके लिए हम जो है लाइन के ऊपर एक ऐसे डैश बना देंगे। एक सीधा डैश जो है, एक सीधा डैश हम बना देंगे तो हो जाएगा हमारा ऊपर पै पर। देखिए, एक सीधी रेखा, ये हो जाएगा हमारा ऊपर पै पर। इससे हम जो है अगर ऊपर आए, पै आए, पर आए, उन सब के लिए मैं हम लोग इसी डैश का प्रयोग करेंगे। तो लेकिन मुहावरे से हम पकड़ पाएंगे कि कहाँ पे हमारा ऊपर आएगा, कहाँ पे पै, कहाँ पे पर। लेकिन सभी के लिए एक ही शब्द चिन्ह है, तो ऊपर पै पर के लिए हम लोग इसी डैश का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला है हमारा में। तो में के लिए लाइन पर ही एक ऐसे ही सीधी रेखा छोटी सी एक रख देंगे तो हो जाएगा हमारा में। अगर में हमें कहीं पर भी लिखना होगा तो हम लाइन पे एक छोटा डैश ऐसे रख देंगे तो हमारा में हो जाएगा। उसके बाद अगला है हमारा है और हो। है और हो के लिए लाइन के ऊपर एक छोटा सा ऐसे हा की मात्रा बना देंगे। देखिए, लाइन के ऊपर जो है, लाइन के ऊपर एक ऐसे, देखिए थोड़ा सा पेन चल नहीं रहा है, देखिए मैं बना रहा हूं। देखिए, ये अगर हम लाइन पे इस प्रकार से बना देंगे लाइन के ऊपर तो ये हो जाएगा हमारा है और हो। अगर कभी भी है और हो आए तो हम इस प्रकार से है और हो को लिख लेंगे एक छोटा सा हा बना करके। लेकिन अगर है और हूं आए, देखिए जो है और हो है ये हमारा एक वचन है, और है और हूं ये हमारा बहुवचन होता है। अगर बहुवचन होता है तो इसके लिए हम जो है लाइन पर रख देंगे। लाइन पे अगर हम एक छोटा सा इस प्रकार से बना देंगे तो हो जाएगा हमारा हैं और हूं। अगर कभी भी आए तो हम लाइन पे बना देंगे। उसके बाद अगला है हमारा का। अब का को लिखने के लिए जो हमारा का होता है, अभी तक हम क्या करते थे, का लिखने के लिए का लिख के ऐसे एक बड़ा डैश देते थे, ये नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, का लिखने के लिए, का के लिए लाइन के ऊपर एक ऐसे छोटा सा डैश दे देंगे तिरछा। अगर सीधा देंगे तो हमारा ऊपर पै पर होगा, अगर लाइन के ऊपर जो है तिरछा देंगे तो हमारा बड़ा का होगा। अब उसके बाद को किस प्रकार से बनेगा, को के लिए लाइन पर ही एक छोटा सा तिरछा सा डैश दे देंगे तो हो जाएगा हमारा को।
देखिए हो जाएगा हमारा को। अगर सीधा देंगे तो हमारा में होगा, अगर तिरछा बताएंगे तो हमारा को हो जाएगा। अब इसको याद करने के लिए देखिए, जो हमारा को होता है, को में एक ओ की मात्रा लगी होती है, रो की मात्रा तिरछी ही आती है। इसी प्रकार से हमारा ये बना हुआ है। तो इसी प्रकार से अगर बना हुआ है तो हम यहाँ पे अंतर कर पाएंगे। ये हमारा कौन सा को होगा, तो हमारा को की एक शब्द चिन्ह है। उसके बाद की और की है, यानी छोटी की और बड़ी की दोनों के लिए एक ही शब्द चिन्ह है, और वो क्या है, लाइन पे एक तिरछा डैश। यानी कि का के लिए हम बाएं से दाएं झुकाव का प्रयोग करेंगे डैश का, और को के लिए लाइन पे, और छोटी की के लिए और बड़ी की के लिए दाएं से बाएं की तरफ झुकाव, लाइन के ऊपर छोटा सा डैश करेंगे तो हमारा छोटी की और बड़ी की मात्रा बनेगी। उसके मात्रा क्या है, ये हमारा शब्द चिन्ह बनेगा। उसके बाद अगर के की बात कर लें तो के के लिए लाइन पे हम एक छोटा सा डैश बना देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा के। अगर हमें कहीं पे भी के लिखना हो तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे। और ये जो शब्द चिन्ह है, ये शब्द चिन्ह एक, दो, ऊपर, पैपर, में, ये जितने भी शब्द चिन्ह है, ये शब्द चिन्ह आपको ध्यान रखना है। अगर इस प्रकार से कहीं पर भी लिखा मिले तो आप लोगों को ये जान लेना है कि ये हमारा ये शब्द चिन्ह से ये अक्षर बना हुआ है। अगर एक बिंदी के लिए एक लाइन के ऊपर एक बिंदी रखा है तो ये समझ लेना है कि हमें एक लिखना है, और लिखना भी हमें इसी प्रकार से है। अगर दो कभी भी लिखना होगा तो दो हम अब इसी प्रकार से लिखेंगे। अगर ऊपर पेपर है तो ऊपर पेपर के लिए हम लोग इसी शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हालांकि आगे चल करके ऊपर के लिए अलग और पेपर के लिए अलग अलग मैं बता दूंगा, बशर्ते आप अभी यही मान करके चलिए, क्योंकि जब आप एडवांस पढ़ेंगे या फिर और अच्छे से पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे तब चीजें आगे जाकर के शब्द चिन्ह थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, तो जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अभी आपको यही मान करके चलना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा पाए, और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।